मगर बात है, हम खतरे के निशान को कितना ऊंचा करते हैं, प्रदूषण उससे कहीं और बढ़ जा रहा है। अब आप बताइए हम क्या करें? अरे खतरे के निशान को ऊंचा नीचा करने से प्रदूषण थोड़ा ही कम हो जाएगा। अरे फिर कैसे होगा प्रदूषण कम? उसके लिए हमें प्रदूषण को कम करना पड़ेगा। अरे यार, जो हमारे बस में है वो हमसे करवा लो। तुम हमसे खतरे के निशान को ऊंचा नीचा करवा लो, पर खतरा कम मत करो, क्योंकि हमने आज तक ऐसा कोई वायदा नहीं किया जिसे पूरा न। अब इसमें तो कलाकार हमारे बढ़ गए थे। चुप 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 चले पिछाड़ी, चले अगाड़ी, चले पिछाड़ी, कोई चुप 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 चले अगाड़ी, चले पिछाड़ी, चले अगाड़ी, चले पिछाड़ी, हम है चामर चतुर खिलाड़ी। चुप 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 चुप। कहीं भी मुद्दे, कहीं भी थूके, कहीं भी मुद्दे, कहीं भी थूके, बीच सड़क में कूड़ा फेंके, सिग्नल की ऐसी की तैसी, जब की चाहे मोड़े गाड़ी। चुप 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 चुप। दूजे के दरवाजे जाएं, अपने डॉगी को हगवाएं, दूजे के दरवाजे जाएं, अपने डॉगी को हगवाएं। हम भी झट से वही निपट ले जहां कहीं भी देखे गाड़ी। चुप 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 चुप। कपड़े धो रहा हूँ। फिर कपड़े? अरे और क्या, मैं कोई इंसान थोड़ी बचा हूँ, बैल हो गया हूँ, कोलू का बैल। अरे तो बना किसने किया है, बन जाओ इंसान। अच्छा, तो इंसान बनने के लिए करना क्या होगा? अरे करना क्या होगा, बैठ जाओ यहाँ धूली रवा का और घोषणा कर दो कि मुझे इंसान बनना है। फिर क्या, सारा देश कहेगा अज्ञानी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। फिर तुम आगे बढ़ जाना और देश तुम्हें ताकता रह जाएगा। ठीक है, मैं खाना खा के आता हूँ। क्या खाना? इंसान बनने चले और खाना खाओगे? क्यों, क्या इंसान खाना नहीं खाते? ना, कतई नहीं। फिर क्या खाते हैं? इंसान धोखा खाते, इंसान सदमा खाते, इंसान मार खाते, लेकिन खाना नहीं खाते। फिर क्या, बैठ जाओ यहाँ इसी बेंच पर और घोषणा कर दो कि मुझे इंसान बनना है। अरे भाई क्या हो रहा है अज्ञानी जी? केला खाओगे? अरे तुम ये केले का छिलका सड़क पर क्यों फेंक रहे हो? अब मैं पूछ रहा हूँ हो क्या रहा है? अरे यार इन अज्ञानी जी ने इंसान बनने की ठान ली है। किसी डॉक्टर को दिखाया? डॉक्टर? डॉक्टर को क्यों? अरे यार कोई बंदा पागल होगा तो उसको डॉक्टर को नहीं दिखाओगे? अगर कोई इंसान बनना चाहेगा तो तुम उसे पागल कहोगे? तमीज तो तुम में धेले भर की है नहीं। तमीज? तमीज के नाम पर मैंने कौन सी तुम्हारी बोझ उखाड़ ली? अरे केले का छिलका तुमने सड़क पे क्यों फेंका? तो और कहाँ फेंका? अरे इस डस्टबिन में डाल सकते थे। अब मुझे कोई सपना आ रहा है जो केले का छिलका यहाँ डस्टबिन में डालना है। अरे तो ये डस्टबिन यहाँ रखा क्यों गया है? मुझे क्या पता क्यों रखा गया है, यही सरकार की गड़बड़ी है। एक डस्टबिन रख दिया, मान लिया कि हो गई शहर की सफाई। अरे यार, एक तो सड़क गंदी कर रहा हूँ और ऊपर से सरकार पे आरोप लगा रहा है। ये लोग ऐसे नहीं मानेंगे। मैं इस डस्टबिन पे लिखवा देता हूँ कि यहाँ कूड़ा कृपया यहीं फेंकें। अब ठीक है? हाँ अब ठीक है। अब तुम इसमें कूड़ा डालोगे? नहीं, कतई नहीं। अबे अब क्यों नहीं डालोगे? यार आपने इस पर लिख दिया है कि कृपया कूड़ा यहाँ डालें, तो देश का आदर्श नागरिक होने के नाते मैं कहीं भी कूड़ा डालूं, इसमें नहीं डालूंगा। फिर इसमें कैसे डालोगे? भाई अगर आप चाहते हैं कि मैं इसी में कूड़ा डालूं तो इस पर लिखिए कि यहाँ कूड़ा डालना सख्त मना है, या फिर वो यहाँ गधे कूड़ा डालते हैं। अमित सिन्हा बड़ी शॉर्ट फिल्म आई है, रोजी रोटी। अमित सिन्हा इससे पहले कि मदारी बुलाए हम उल्ला मंजन कर ले। ये बड़ी आफत है, जब भी नल खोलो पानी गायब। लिख दे उस पर रुकावट के लिए खेद है,
हाँ तो मेहरबान कदरदान हमारे खास खास मेहमान, हो जाइए तैयार, हम आ गए आपके सामने अपना नया नाटक लेके। अरे ये जमूरा नहीं दिखाई दे रहा है, जमूरे कहाँ है रे? अरे हम यहाँ हैं, पुल के इधर कुल्ला कर रहे हैं। आप कहाँ हैं? हम नदी के इस तरफ मजमा लगाए हुए हैं। तुम ऐसा करो, कुल्ला मंजन करके इधर मेहमान हो जाइए तैयार, हम आ गए आपके सामने अपना नया नाटक लेके, जिसका नाम है कभी तो सुनोगे। हम कुछ ना सुन पाए, चलो निकलो यहाँ से, कहीं और जाकर अपना मजमा जमाओ। हमें यहाँ जरूरी काम करने का है। आपको क्या काम करना है? अरे भैया, हमें यहाँ पराली जलाए का है। हे किसान जी, आप यहाँ पराली मत जलाइए, काहे? क्योंकि अगर आपने पराली जलाई तो हमारे जैसे गरीब मारे जाएंगे। अरे वाह, और अन्ना जलाई तो हम ही मारे जेबे। अरे वाह, आप कैसे मर सकते? अरे अगर पराली न जलाई तो खेतवे खाली ना हुई है, और खेतवे खाली ना हुई है तो अगली फसल कैसे बोई जाए? जब अगली फसल ना हुई तो किसान तो भूखन मरिए, समझे हो? अरे समझ तो गए, लेकिन किसान भाई साहब आप भी तो समझिए। सभी कह रहे हैं कि पराली जलाने से प्रदूषण होता है। सब भाई हमारी पराली के पीछे पड़ गए हो तुम लोग, और जो खुद दिन रात प्रदूषण फैला रहे हो वो कर का। हम लोग? अरे हम लोग कौन सा प्रदूषण फैला रहे हैं? अरे वाह, तुम लोगन कार, स्कूटर, टेम्पो, मोटर से चलो, शहर में बड़ा बड़ा कारखाना लगाओ, उसकी लंबी लंबी चिमनी से खूब सारा धुआं छोड़ो, बड़ा बड़ा बिल्डिंग बनाओ, उसका बालू सीमेंट सब हवा में छोड़ो, उससे प्रदूषण नहीं हो क्या? अरे प्रदूषण तो बस किसान की पराली से होता है क्या? अरे भैया, पराली का धुआं तो फसल पके पर साल में 1-2 बार होता है, और तुम्हारा मोटर कारखाना बिल्डिंग सालों भर 24 घंटे रोज धुआं छोड़त रहता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अरे पंडित जी, ये फल फूल सामग्री मीठा मूर्ति नदी में काहे फेंक रहे हो? अरे फेंक नहीं रहे हैं, प्रवाहित कर रहे हैं। हमने इतना बड़ा अनुष्ठान किया है, इसलिए मूर्ति फल फूल आदि नदी में प्रवाहित कर रहे हैं। लेकिन यार नदी कहाँ है पंडित जी? दिखाई नहीं देता? ये क्या है? अरे ये नदी का पुल है। मूर्ख, जब पुल है तो नदी भी होगी ना। परंतु पंडित जी नदी में पानी कहाँ है? अरे मूर्ख, भगवान को मानते हो? हाँ मानते हैं। तो यह भी मान लो कि यहाँ पर एक नदी है, इसमें निर्मल जल प्रवाहित हो रहा है। अभी अभी मैंने एक अनुष्ठान किया है, अब इसमें मूर्ति आदि विसर्जित कर पुण्य कमा रहा हूँ। यही मान मान कर इस नदी में आपने पूजा के फल, प्लास्टिक, कूड़ा कचरा डाल डाल कर इसमें खत्म ही कर दियो। मूर्ख, हम पर आरोप लगाता है। हम तो केवल फल फूल सामग्री आदि ही डालते हैं। ये शहर के लोग तो उसमें गंदे पानी के नाले एवं कारखानों का मलबा डालते हैं। इस प्रकार एक दूसरे पे दोषारोपण कर करके हम देश के पर्यावरण से खिलवाड़ करते हैं। कृपया इसे